नमस्कार। नमस्कार, मैं संदीप पांडे। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं डेथ, तो मौत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम डेथ को ही डिसाइड करेंगे कि कब मौत को मारना है। तो डेथ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, हमने मार्क्स कैसे बढ़ाना है, इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहली बात आती है कि डेथ होने पर हम अकाउंट क्यों बना रहे हैं। भाई, डेथ होने पर जो पार्टनर मर रहा है वो पार्टनर रूप में उसकी सर्विस खत्म होती है और उसका जो कुछ भी है हम उसके एजुकेटर्स को हैंड ओवर कर देंगे। तो ये देखेंगे कि डेथ के केस में क्या उसके पास होता है, क्या हमें हैंड ओवर करना है, हम उसका अकाउंट बनाएंगे। मान लो एक पार्टनर था वाई, वो एक्सपायर कर गया। वाई का XYZ 3 पार्टनर थे, रेशियो था इनका 3:1 और वाई एक्सपायर कर रहा है। तो सबसे पहले हम वाई का अकाउंट ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन में बोला होता है, तो हम क्या देंगे उसे, हम उसकी ओपनिंग कैपिटल देंगे, वाई बैलेंस BD, अमाउंट स्टैंडिंग क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट, यहां पर आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब हम उसे क्या देते हैं, सबसे पहली चीज हम उसे देंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। जो बैलेंस शीट में हमने पाप और पुण्य कमाए हैं उसे हम ट्रांसफर करेंगे। ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसमें क्या आता है, जनरल लीजर, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारी चीजें दे रखी हैं, या कंटीजेंसी रिजर्व भी दे रखा है। तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, पार्टनर में। जो भी चीज दे रखा है, मान लो आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 42,000, इस 42,000 में BY का शेयर क्या है, 42,000 इंटू 2/6 मतलब 14,000 आ गया। हम क्या लिखेंगे यहां पर, बाई जनरल रिजर्व 14,000। अच्छी तरह एक्यूमुलेटेड लॉसेज अगर बैलेंस शीट में है तो उसे भी बांटना होता है। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेज में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें दे रखी है। तो उन्हें हम किस साइड लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। ओल्ड गुडविल भी आती है बट एक्यूमुलेटेड लॉसेज में नहीं आता, लेकिन ओल्ड गुडविल भी है तो उसको भी हम राइट ऑफ करते हैं, यहां लिखेंगे, याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लो आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दे रखा है, क्या लिखेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है 12,000। 12,000 में आपका शेयर कितना है, 2/6 मतलब 1/3, कितना अमाउंट आ गया, 4,000। तो पहला काम क्या है, ओपनिंग कैपिटल लिखना, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को बांटना। यही चीज बढ़ती है। एक बैलेंस शीट में मशीनरी दे रखी है, आप मशीनरी बांट दो, सर किधर आएगा, अरे भाई मशीनरी थोड़ी बढ़ती है, यही चीजें बढ़ती है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे फ्रिज खोलो, फ्रिज में मिठाई भी है तो बर्तन भी होते हैं, प्लेट है, चम्मच है, उनको थोड़ी चबान लोगे आप, आपको जो एडिबल आइटम है वही खाओगे। इसलिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होते हैं उन्हीं को बांटते हैं। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हैं, इनके सिवा और कुछ आपको बांटना नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है, चलो हमने ओपनिंग कैपिटल लिख लिया, ये सब कर दिया, इसके बाद क्या, इसके बाद गुडविल, जो उसने इतने दिनों तक काम किया है फर्म के लिए, फर्म की रेपुटेशन बनाई है, उसमें भी तो अपना हिस्सा लेके जाएगा। मान लो सेम क्वेश्चन, 3:1 का शेयर है उनका, फर्म की गुडविल वैल्यूड हुई 60,000। फर्म की गुडविल कितनी है, ₹60,000, सॉरी फर्म की, ये फर्म की गुडविल है 60,000। तो वाई की गुडविल कितनी आएगी बताओ, वाई की गुडविल होगी 60,000 इंटू 1/3 20,000। तो वाई को कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। कौन देगा, एक्स और वाई। कैंटी करेंगे, एक्स कैपिटल डेबिट, सॉरी जेड, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। वाई को कितना मिलना है, 20,000। कौन देगा, एक्स और जेड किस देंगे, गेनिंग रेशियो में। यहाँ न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो, या 3:1। कितना लिखेंगे यहाँ पर, 15, यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ पर वही चीज लिखनी है, वाई के क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम, बाई एक्स एंड जेड कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा, कितनी गुडविल देनी है उसको, 20,000। मान लो ओपनिंग कैपिटल आपकी 60,000 हो। अब आता है अगला पॉइंट, और क्या, मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल बताई, मैंने आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस बताए, हमने आपको
गुडविल का ट्रीटमेंट बता दिया। अगर मैंने बताया था ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में होती तो भी यहां लिखते टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल होती है? ओल्ड अगर है तो। और क्या आता है? और चीजें जो आती हैं उनमें आती है जो रेगुलर बेसिस पर दी जाती हैं। ये तो बैलेंस शीट में गिवन है। इसके बाद जो चीजें होती हैं वो क्वेश्चन में बोला है तभी देना है आपको। लाइक इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग, ये चीजें देनी होती हैं। तो हम क्या देते हैं? अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमें इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, क्या लिखेंगे हम? बाई इंटरेस्ट एंड कैपिटल। देना है तो इस साइड लिखेंगे, आप ये कैपिटल बढ़ाएंगे। और क्या देते हैं? बाई सैलरी, जितने दिन काम किया उसकी सैलरी देंगे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन एप्रोप्रिएशन हम तभी लिखेंगे जब वो साल के लास्ट में या साल के शुरुआत में मर रहा है, तो एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड आउट हो चुका है, हम एप्रोप्रिएशन के थ्रू एंट्री करेंगे। मान लो प्रॉफिट 1,20,000 का हुआ, उसका शेयर 1/3 है, 40,000 लिख देंगे। लेकिन अगर वो बीच में मर जाए तो क्या होगा? इफ इट डाई एट द मिडल ऑफ ईयर, साल के लास्ट में मर रहा है, तो क्या करेंगे? तो हमें प्रॉफिट तो मालूम नहीं है, तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो यहां पर एक केस कब है? व्हेन ही डाइज इन एंड या बिगिनिंग ऑफ ईयर। एंड या बिगिनिंग मरेगा तब। लेकिन अगर वो केस 2, व्हेन ही डाइज इन मिडल ऑफ ईयर, साल के दौरान मर जाए, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मिडल मतलब ड्यूरिंग द ईयर, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। अगर वो साल के बीच में मर रहा है तो क्या करेंगे? तो हम दो कंडीशन इसमें भी होता है, ए एंड बी। ए क्या है? इफ रेशियो नॉट चेंजेस, अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा? इफ रेशियो चेंजेस, अगर रेशियो चेंज हो रहा तो क्या होगा? मैंने क्या बताया? अगर वो एंड में मर रहा है, बिगिनिंग में मर रहा है, तो अप्रोप्रिएशन के थ्रू करेंगे प्रॉफिट देने के लिए। लेकिन अगर वो बीच में मर रहा है, मिडल ऑफ ईयर मर रहा है, तो देखेंगे रेशियो चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर रेशियो चेंज नहीं होता है तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू। हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। लेकिन अगर रेशियो चेंज होता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको क्या समझाया? ये प्रॉफिट ही मेन चीज है, इस आत्मा है, इसके क्वेश्चन अलग से भी आते हैं। अगर वो साल के लास्ट में ही मर रहा, दिक्कत ही खत्म, प्रॉफिट फाइंड आउट हो चुका है, पेनल अप्रोप्रिएशन लिख दो। लेकिन बीच में मर रहा है तो प्रॉफिट मालूम है नहीं, तो हम सस्पेंस में है प्रॉफिट। लेकिन सस्पेंस तभी ओपन करेंगे जब रेशियो ना चेंज हो। रेशियो चेंज हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये दोनों कब होते हैं? जब आपका रेशियो जब मिडिल में मर रहा है। अब इधर क्या आता है? इधर आता है टू ड्रॉइंग एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो बचा खुचा है कहां जाएगा? पार्टनर के एजुकेटर, टू वाइज एजुकेटर्स अकाउंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। लेकिन क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हो रहा। आप देखेंगे क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि हम रेशियो, हम टाइम कब कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट आता है बार बार, टाइम कब कंसीडर किया जाता है, वो कब नहीं किया जाता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो चीज ईयरली बेस्ड होती है वही टाइम कंसीडर होता है। और ईयरली बेस्ड कहाँ चीजें कहाँ आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अगर आपको याद हो तो यहाँ क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट। ये तो पार्टनर्स में जाता नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? एप्रोप्रिएशन में आया ना, मतलब हर साल की जाती है, यहाँ टाइम कंसीडर होगा। तो पहला चीज जो टाइम कंसीडर होगा वो कहां पर होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में। दूसरा, आप पार्टनर क्या देते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दूसरा चीज कहां कंसीडर होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तीसरा, सैलरी,
तो सैलरी भी तो आती है यहाँ पर, तो सैलरी भी पार्टनर को देते हैं, तो यहाँ पर सैलरी में भी टाइम कंसीडर होगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर जो पेनल अप्रोप्रिएशन लिखे हो यहाँ पे टाइम कंसीडर होगा। यहाँ पर टाइम क्यों नहीं कंसीडर करते हैं अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि यहाँ तो साल कंप्लीट हो चुका है, पूरे साल का ही देंगे। तो आप देखेंगे टाइम कंसीडर वहीं पर होगा जो चीज ईयरली बेस्ड होती है। साल के लास्ट में मर रहा तो पूरे साल का ही देना था, तो टाइम के बारे में सोचना नहीं है, तब चीज में पूरे साल का होगा। लेकिन यहाँ अगर वो 3 महीने बाद मर गया तो टाइम कंसीडर कहाँ करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी में, यहाँ पर। अब आपको कभी डाउट हो जाए पेपर में भैया हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम कंसीडर होगा नहीं है, तो आपको अगर कंफ्यूजन भी हो, वैसे गुडविल में टाइम कंसीडर होता नहीं, लेकिन आपको डाउट आ जाए तो आप सोचो क्या गुडविल अप्रोप्रिएशन में आती है, तो आपका आंसर होगा नहीं, तो वहाँ टाइम कंसीडर नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको डाउट आ गया, टाइम कंसीडर होता ही नहीं है था, आप याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन में आता है, सो टाइम विल बी कंसीडर्ड। आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर इन जहां पर आप देखोगे टाइम कंसीडर करना है वो चीज अप्रोप्रिएशन में आती है तो टाइम कंसीडर करेंगे, और नहीं आती है तो टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। अब हम आप पढ़ेंगे ये सारी चीज आप बना सकते हो, अपने गुडविल का भी ट्रीटमेंट सीख रखा होगा, रिटायरमेंट में एडमिशन में पढ़ रखे होते हैं, लेकिन मेन चीज जो आप सीखोगे आज, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो प्रॉफिट के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास 3 बेस होते हैं। टू कैलकुलेट प्रॉफिट वी हैव 3 बेसिस। 3 बेस क्या है, पहला होता है एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना, दूसरा होता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को बेस मानना, तीसरा सेल्स बेसिस। तो हम तीनों क्वेश्चन कराएंगे और आपको तीनों समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ये चैप्टर आपको कंफर्म करा कर ही भेजेंगे। तो सपोज करिए अगर वो हम एवरेज प्रॉफिट को बेस लेते हैं, तो एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि XYZ पार्टनर थे, XYZ पार्टनर थे, उनका रेशियो क्या था 2:1। जेड एक्सपायर कर गया कब, अक्टूबर 1 ऑन अक्टूबर 1 जेड डाइड। 1 अक्टूबर को जेड बेचारा मर गया, ठीक है, मर गया कोई बात नहीं। अब उसे प्रॉफिट देने के लिए बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं। किसको बेस ले रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट को। मान लो प्रॉफिट कितना, पहले साल का 60, दूसरे साल का 70, तीसरे साल का 80, तो हम तीनों जोड़ेंगे, तीनों टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, ये टोटल प्रॉफिट आ गया 210, इसको 3 डिवाइड कर दिए, ये क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 70,000 आ गया। 3 साल का प्रॉफिट था, हमने एवरेज फाइंड आउट कर लिया 70। अब क्या होगा, तो अगर हम जेड को प्रॉफिट देना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या होगा, जेड का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ्स, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल का है ना, क्या पूरे साल काम किया नहीं, टाइम विल बी कंसीडर्ड, नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12 इनटू शेयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 70 लिख दिया हमने। कितने महीने काम किया, 6 मंथ काम किया, 6/12 कर दिया इनटू उसका शेयर कितना 1/5। अब देखिए अक्टूबर में मर रहा ना, अक्टूबर 1 को कितने महीने काम किया 6 मंथ, शेयर कितना है 1/5, तो एवरेज प्रॉफिट 70, उसका शेयर कितना है 1/5, कितने महीने काम किया 6, कितना अमाउंट आ गया 7। लेकिन अगर मान लो हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूले रटे होने चाहिए। जेड का प्रॉफिट कितना होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकालेंगे हम, यहां पर होगा जेड का प्रॉफिट। निकालने के लिए बस आप यहां एवरेज प्रॉफिट यहां क्या लिख देंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पूरे साल का है, टाइम विल बी कंसीडर्ड, नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12 इनटू उसका शेयर। तो मान लो अगर प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है 80,000 है, तो 80,000 हमने लिख दिया। कितने महीने काम किया उसने, 6 महीने काम किया, अक्टूबर में मरा था, उसका शेयर कितना है 1/5, कितना अमाउंट आ गया 8,000। तो ये प्रीवियस ईयर और एवरेज प्रॉफिट बहुत ही आसान होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस ईयर या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12 इनटू उसका शेयर, ये याद कर लो, आ गया। लेकिन अगर आपको सेल्स बेस, आजकल ट्रेंड दे रखा है सेल्स बेस का,
सेल्स बेस के क्वेश्चन करने हैं तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने लिख दिया ऑन द बेस ऑफ सेल्स। सेल्स बेस में हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहां पर एक क्वेश्चन है कि XYZ 3 पार्टनर थे, Y 2 महीने बाद एक्सपायर हो गया। आफ्टर 2 मंथ्स Y डाइड, Y मर गया, तो 2 महीने काम किया, ठीक है। तो यहां जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे Y शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे करंट ईयर सेल्स, फॉर्मूला क्या होगा? करंट ईयर सेल्स, ठीक है, लिख दिया। यहां एक पॉइंट और आता है, यहां जो पॉइंट आता है उसको हम बता रहा हूं आपको। यहां लिखेंगे अप टू डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ, ये मैंने लिखा। करंट ईयर सेल्स है, बट करंट ईयर सेल्स कब तक का है? मरने के दिन तक का सेल्स है उसका। मरने के दिन तक का सेल्स कितना है उसका? ये यहां पर लिखते हैं करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, इनटू लिखते हैं रेट अपॉन 100। सेल्स मान लो 6 लाख की हुई, रेट 10% है तो कितना प्रॉफिट होगा? 60,000 इनटू उसका शेयर। आप बोलोगे सर यहां टाइम कंसीडर नहीं किया। भाई टाइम क्यों कंसीडर करोगे? 6 महीने काम किया, सेल्स भी कितने महीने का है? 6 महीने का, अप टू डेट ऑफ डेथ ही है ना। कितने महीने बाद मरा है? 6 महीने, 6 महीने की सेल्स है, तो टाइम कंसीडर यहां पर नहीं होता है। अब आता है अगर आपको रेट मालूम ही ना हो तो क्या करते हैं? सेम चीज, करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू हिज शेयर। ये तरीका है आपका। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि XYZ पार्टनर थे, रेशियो था 5:3:2, they close their books on 31st March every year. After 2 months of closing books of account, X died, X मर गया। क्या कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। बोला है सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना था? 20 लाख और 5 लाख। सेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड कितना है? टू डेट ऑफ डेथ कितना था? 6 लाख था। अब ये पिछले आगे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर जो फॉर्मूला है कौन मर रहा है यहां पर? X। तो अगर हम X का शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करें तो कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको तरीका बता रखा है। क्या बताया मैंने आपको? सेल्स, ये सेल्स नहीं है केवल, क्या है? करंट ईयर सेल्स है। क्या है ये? करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू रेट अपॉन 100 इनटू हिज शेयर। मैंने ये भी बताया है अगर रेट मिसिंग है तो क्या फॉर्मूला लेते हैं? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स। तो आप देखिए क्वेश्चन में या तो रेट है, रेट ले लेंगे, नहीं है तो इसको ले लेंगे। तो पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे? हमें करंट ईयर सेल्स दिखाना है अप टू डेट ऑफ डेथ। बोला सेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव, मतलब उसी पीरियड का सेल्स कितना है अप टू डेट ऑफ डेथ? कितना था? 6 लाख था। ठीक है, हमने 6 लाख लिख दिया। तो रेट क्या गिवन है आपको? नहीं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का सेल्स कुछ तो दे रखा होगा, दे रखा है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था? सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स कितना था? 20 लाख, प्रॉफिट था 5 लाख, तो प्रॉफिट कितना था? 5 लाख का। सेल्स कितना था? 20 लाख का, और उसका शेयर कितना है? इनटू उसका शेयर। शेयर कितना भैया? एक्स मर रहा है, एक्स का शेयर 5/10 है। आप इसको काटिए, कितना अमाउंट आएगा? ये 3 जीरो, 3 जीरो कट गया, ये 2 जीरो, 2 जीरो कट गए, तो यहां पर क्या करेंगे? ये 1 जीरो यहां से कट गया, तो यहां पर क्या करेंगे? 2 3 जा 6, कितना अमाउंट आ गया आपका? 5 5 जा 25, 1 जीरो यहां भी है, इसको भी काटो आप, कितना अमाउंट आ गया यहां पर? 5 5 जा 25, 23 75, 75 और 3 जीरो, 75,000 प्रॉफिट आ गया। ये 75,000 का प्रॉफिट आ गया। ये 75,000 का प्रॉफिट ही उसका प्रॉफिट है, किसका? वाई का। तो अगर इसकी एंट्री करना होता, क्या रेशियो चेंज हुआ? नहीं, तो क्या एंट्री करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। आ गया, कितना अमाउंट लिखेंगे? 75। अब यहां बोला है गुडविल, 5 जनरल फॉर प्रीमियम एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री हो गया, अब गुडविल बोला है। गुडविल कैसे निकालना है? एक्स शेयर ऑफ प्रीमियम विल बी प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। तो बोला एक्स का गुडविल क्या होगा? जो उसको 3 साल में प्रॉफिट मिला वही क्या है उसकी गुडविल। तो अगर मैं यहां सॉल्व करूं, क्या लिखूंगा यहां पर? एक्स शेयर ऑफ गुडविल, एक्स शेयर ऑफ प्रीमियम कितना होगा? प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में उसे प्रॉफिट मिला कितना? ये चेक कर लो, कितना प्रॉफिट मिला होगा उसको। कुल प्रॉफिट कितना जोड़ो,
इन तीनों को जोड़ो, 8 4 12 8 20, 0 0 0 6 2 8 6 14 4 18, 180 का प्रॉफिट था कुल, 1,80,000 प्रॉफिट था। इस 180 में उसको कितना मिला होगा? हाफ, 5/10। तो यही उसकी गुडविल है, 90,000 ही उसकी गुडविल है। बोला है क्वेश्चन में कि एक्स का प्रीमियम वही होगा, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, जो उसको अकाउंट में प्रॉफिट आया वही उसकी गुडविल है, जो 3 साल में उसको मिला। तो एक्स को कितना प्रॉफिट मिला? 90,000, वही उसकी गुडविल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x कैपिटल 90,000, कौन देगा उसे गुडविल? एक्स और सॉरी जेड, वाई और जेड। क्या एंट्री करेंगे? वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू एक्स। क्या रेशियो चेंज हुआ है? नहीं। तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो क्या था उनका रेशियो था 3:2, बांट दो, 54,000 एंड 36,000। तो आपने क्या किया? गुडविल निकाली, क्या एंट्री कर दी? गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ प्रॉफिट निकाला, रेशियो चेंज नहीं हो रहा, बीच में मर रहा था, रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? सस्पेंस, पीनल सस्पेंस टू वाइस कैपिटल। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, जब आपको ये चीज नहीं रखा, ये अलग टाइप का ट्रेंड है, बुक में भी इसके क्वेश्चन माल में है कि नहीं आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से तो है नहीं। तो यहां पर ट्रेंड बताया होता है। तो ट्रेंड में क्या होता है आप देख लेते हैं हम, कि आपका जो प्रॉफिट है 5:3 रेशियो था, उनके अकाउंट का क्लोज होता है 31 मार्च को, 2 महीने बाद वो मर गया। सेल्स ऑफ द प्रीवियस है, पूरे पिछले साल का सेल्स दे रखा है, और पिछले साल का रेट कितना है? 11%। बोला है सेल्स शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। देखो फार्मूला वही है हमारे पास, सेल्स बेस लेना है तो फार्मूले वही है जो हमने पढ़ रखे हैं अभी तक। तो यहां बोला है जो सेल्स है वो एक ट्रेंड दिखा रहा है, 20% ग्रोथ हो जाएगी सेल्स में। सेल्स कितनी थी? 20 लाख थी, 20% कितना होगा? 4 लाख। तो कुल सेल्स कितनी हो गई? 24 लाख सेल्स हो गई। अगर हम पूरे साल की सेल्स माने, हम मानते हैं इस साल हम 24 लाख बेचेंगे, ठीक है, लेकिन 24 लाख तो पूरे साल बेचेंगे ना, पूरे साल काम किया ही नहीं उसने। उसने कितने महीने काम किया? 2 महीने, 2 मंथ्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स। यहाँ करंट ईयर सेल दे नहीं रखा है, करंट ईयर सेल्स निकालना है, करंट ईयर सेल 24 लाख है, लेकिन एक पॉइंट उसमें और जोड़ा है, अप टू डेट ऑफ डेथ। पूरे साल की सेल्स तो मालूम हो गई, लेकिन अप टू डेट ऑफ डेथ की सेल्स कितनी है? जितना महीने काम किया रहेगा। कितने महीने काम किया? 2 महीने, भाग गया 4 लाख सेल्स है। और बोला है रेट गिवन है, रेट तो 11% गिवन है। बोला है रेट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड डिक्लाइन 1%, 1% कम हो जाएगा। तो 11 से 1 कम हो गया, कितना बचा? 10% का सेल्स बचा, इनटू उसका शेयर। फार्मूले याद होने चाहिए बस। उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है, कौन मर रहा है यहां पर? वाई का शेयर कितना था? 3/10। करो आप, 12 दूनी 24, 2 आ गया, 1 जीरो कटा, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब आप 12 पढ़िए, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 लिख दिया, 3 जीरो लिख दिया, 12,000 आ गया। क्या एंट्री करेंगे? यहां भी रेशियो चेंज नहीं हुआ, क्या एंट्री करेंगे हम? पीनल सस्पेंस डेबिट टू वाइस कैपिटल, कितना अमाउंट? 12,000। यहां भी प्रॉफिट लेके गुडविल के लिए क्या बोला है? वाइस शेयर ऑफ प्रीमियम विल बी हाफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन 3 इयर्स। तो उसको 3 सालों में कुछ कितना प्रॉफिट मिला? तीनों को जोड़ो, 60 60 और 60, 120, 160, 160 है 3 साल का प्रॉफिट। तो 3 सालों में उसे कितना मिला? वाई शेयर ऑफ प्रीमियम क्या होगा? हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ? उसका हाफ। तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ? कुल प्रॉफिट कितना था? इन दोनों टोटल 1 लाख है, 1,60,000, 1,60,000 प्रॉफिट हुआ था। उसको कितना मिला होगा? 3/10, उसका हाफ ही गुडविल है। तो करो 16 3 48, 48 का आधा कितना हुआ? 24। उसको कितना मिला होगा? 24,000 मिला होगा, मतलब कुल मिला 48 का हाफ मिलना है, यही उसकी गुडविल है। जो 3 सालों में मिला, 3 सालों में कितना मिला? 48, उसका आधा क्या है? 24, वही उसकी गुडविल है। तो कौन देगा इसे? एक्स और जेड, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। वाई को कितना मिलना है? 24, कौन देगा? एक्स और जेड। किस रेशियो देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कितना है हमारे पास? 5:2, 5:2 बांट के यहां लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। आज हम डेथ के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कि जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो थोड़े बहुत हैं बचे हुए वो भी क्लियर हो जाए। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या बोला है कि सुनील, अनिल और रवि 3 पार्टनर थे, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बोला अनिल बेचारा मर गया, 12 जून को मरा वो। अब हमारा ईयर कब क्लोज होता है देखेंगे हम, मार्च में क्लोज हो रहा है। तो मार्च कितने महीने काम किया? मार्च कंप्लीट करके मर गया, तो मतलब मार्च का काउंट नहीं करना, लेकिन अब कितने महीने काम किया वो? अप्रैल, मई और जून। अप्रैल 30 डेज, मई 31, एंड जून में कितने दिन काम करके मरा? देखो आप, जून में 12 जून तक काम किया वो। कुल कितने दिन काम किया? 73 डेज। ये आपको जब डेज में मरता है तो भी आप काउंट कर सकते हैं, आप देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो वो 73 डेज काम किया है वो। अब अगला पॉइंट आता है हमें करना क्या क्या है। तो बोला है कि हम उसे कैपिटल देंगे, चलो इसकी एंट्री होती नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना इसकी एंट्री होती है, तो इंटरेस्ट दे देते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे हम?
हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल, टू अनिल्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल। तो अनिल की कैपिटल है कितनी ये देखेंगे हम। अनिल की कैपिटल थी हमारे पास, ये अनिल की कैपिटल है 24,000, इसी पे इंटरेस्ट देना है आपको। तो अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, मैं यहाँ ही लिख दे रहा हूँ 24,000 इंटू रेट कितना है 10%। कितने महीने काम किया, डेज में काम किया था 73 डेज हमने पहले कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर जो 10% है काटेंगे, यहाँ भी काट दिया 240, 73 या 1/5 आ गया, 5 से डिवाइड करो, ये आ गया 480 रुपीज़। यहाँ पर हम लिखेंगे 480, 480, ये आप वर्किंग नोट में करेंगे, यहाँ नहीं लिखने की जरूरत है, मैं आपको समझाया केवल। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये अमाउंट कैसे निकाला हमने, 24,000 कैपिटल थी, 10% था 73/365। मैंने बताया भी था कि टाइम वहीं कंसीडर करते हैं जो चीज़ अप्रोप्रिएशन में आती है, और आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन में आता है। दूसरा चीज है, ये चीज तो हो गया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर ए शेयर ऑफ गुडविल विच इज कैलकुलेटेड ऑन द ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, 18,000 है, तो क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ गुडविल ऑफ फर्म कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेजेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, ट्वाइस दे रखा है, तब 2 से इंटू करना है, ₹36,000, ये तो फर्म की गुडविल आ गई। तो अनिल की गुडविल कितनी आएगी, अनिल्स गुडविल कितना आएगा 36,000। अब आपको कभी डाउट हो गुडविल में टाइम कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, तो आप चेक करो क्या गुडविल अप्रोप्रिएशन में आती है, नहीं आती, टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप देखिए कितना है उसका शेयर, अनिल का शेयर था 2/6, यही है उसका शेयर 2/6, यहाँ लिख देंगे हम 2/6, करो 6 6 36, 6 2 12, कितना गुडविल आ गई, 12,000 गुडविल आई। कौन देगा उसे गुडविल, रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स के नाम क्या है एक भी देख लेते हो एक बार, सुनील एंड रवि। आपको न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो विल बी गेनिंग रेशियो 3:1, सुनील और रवि गेन करेंगे 3:1। क्या एंट्री करेंगे, सुनील्स कैपिटल रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल। ये किसका है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, मीनिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड। कितना अमाउंट देना है, मैंने बताया था उसको देना है 12,000। किस रेशियो में देना है, गेनिंग रेशियो, दैट इज 3:1। आप चेक भी कर सकते हैं 3:1 आया यहाँ पर, तो 3:1 बांटेंगे कितना अमाउंट आएगा 9 और 3, 2 एंट्री हमने पास कर ली यहाँ पर। अब आपको तीसरी एंट्री पास करने की जरूरत है। 2 चीज क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ एंडिंग लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन सेल्स। किसके बेस पे लेना है, सेल्स के बेस पर, और सेल्स कितना है दैट पीरियड का कितना है 2 लाख है। लॉस ऑफ लास्ट ईयर कितना था 10% था। तो आपको जो बेस लेना है वो क्या लेना है, सेल्स को लेना है, और इसमें लॉस हो रहा है तो हमें मतलब लॉस ही देना है, तभी एंट्री हम कर रहे हैं। लॉस के केस में हम क्या एंट्री करते हैं, हम प्रॉफिट देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं पीनल, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो क्या एंट्री करेंगे पीनल सस्पेंस डेबिट टू अनिल्स कैपिटल। लेकिन लॉस हो रहा है एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्या एंट्री करेंगे हम अनिल्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना लॉस हो रहा है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अनिल्स लॉस, अनिल्स शेयर ऑफ लॉस। तो किसको भी लेना, सेल्स, सेल्स कितनी है बताओ ड्यूरिंग पीरियड, आपको फार्मूला मालूम है ना, क्या फार्मूला है, सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू रेट अपॉन 100 इनटू हिज शेयर। अब देखिए सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ कितना है 2 लाख है, रेट कितना है आपको मालूम है, रेट कितना है 10% है, और उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 2/6। आपको अगर भूल गए हो तो आप देखो 2/6 है उसका शेयर, यहाँ करेंगे इंटू 2/6, 1 0 काटो 1 0 काटो, 2 3 या 6, 3 से डिवाइड करो 667, ये आ गया। तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर 667, 667। अब लास्ट एंट्री करेंगे हम, तो क्या एंट्री करेंगे, अब एक कोई और चीज बची है, पहले बैलेंस शीट में आप चेक करेंगे क्या कोई डिविजिबल आइटम है, ईपीएफ नहीं पड़ता,
और कोई बटने वाला चीज़ है नहीं, इधर भी कुछ बटने के लिए नहीं है। अगर बटने वाली चीज़ उसे बांटते हैं तीनों पार्टनर्स में। अब क्या एंट्री पास करेंगे, लास्ट एंट्री हम उसे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कैसे करेंगे, अब देखेंगे कैपिटल डेबिट है और क्रेडिट कितनी हो रही है, आप चेक करो शुरू में। तो कैपिटल थी कितनी, अनिल की कैपिटल थी 24,000। इस 24,000 को हम यहाँ लिख रहे हैं, 24,000 कैपिटल थी। अब जितनी क्रेडिट होगी प्लस करेंगे, इतनी बार डेबिट होगी माइनस करेंगे। यहाँ कैपिटल क्या है, क्रेडिट है, प्लस कर दिए 480 रुपये। यहाँ भी कैपिटल क्रेडिट हो रही 12,000 से, इसको भी प्लस कर दिए। और एक माइनस हो रहा है तो पहले प्लस कर लेते हैं, 36,480 माइनस करने के लिए कितना है 378 29,813। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अनिल्स कैपिटल डेबिट, उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स एग्जीक्यूटर। कितना अमाउंट आया 29,813, 29,813। बहुत आसान था। आपने इंटरेस्ट एंड कैपिटल दे दिया, आपने गुडविल दे दी उसे, आपने प्रॉफिट की एंट्री पास कर दी, क्वेश्चन खत्म। तो 2 और 3 मिनट्स में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्या था, ये था जनरल। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप लेजर भी बनाना चाहें, पूछा नहीं है, बट हम चाहें तो लेजर बना सकते हैं। तो लेजर भी मैं बनाकर आपको दिखा देता हूं इसमें कैसे लेजर बनाते हैं। यहां बनाएंगे हम अनिल्स कैपिटल अकाउंट। यहां भी क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए आपको। कितनी थी ओपनिंग कैपिटल 24,000 थी, क्या दिए थे उसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इधर लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिए हो आप 480। क्या दिया उसे, गुडविल। बाई सुनील्स कैपिटल, बाई रवि कैपिटल, कितनी गुडविल दें उसे हम 9,000, 3,000। नेक्स्ट चीज है हमारे पास लॉस हुआ उसे, तो यहां कैपिटल डेबिट हो, डेबिट साइड में लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना लॉस हुआ 6,667। अब टोटलिंग कर दें, कितनी टोटलिंग आ रही है यहां पर 36,480। यहां पे कितना लिख दिया हमने 36,480। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू अनिल्स एग्जीक्यूटर। कितना अमाउंट है माइनस कर देंगे 29,813। आपका आंसर आ चुका है। यहां देखो दोनों साइड मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर आप चाहो तो कोई दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि पुनीता, राशि और सीमा 3 पार्टनर थे 212 में, ये कैपिटल है। यहां दे रखा है कि पुनीता बेचारी मर गई। यहां वही पूछा पुनीता अकाउंट टू बी रेंडर टू एग्जीक्यूटर। तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं पुनीता का अकाउंट बनाकर। पुनीताज कैपिटल, उसके एग्जीक्यूटर क्या दिखाएंगे, उसकी कैपिटल ही बना के दिखाएंगे ना, उसको कितना देना है, पुनीताज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस बीडी, आप पर्टिकुलर अमाउंट लिखिए। यहां पर बाई बैलेंस बीडी, कितना है बीडी, देख लेते हैं बीडी कितना है। तो बीडी पुनीता की 1,44,000 है, 144। देखिए यहां पर 144, ठीक है, हमने लिख दिया 144। अब क्या करना है, सी हैज विड्रॉन 40,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, कैपिटल निकाला उसने, टू ड्रॉइंग, टू बैंक है, विड्रॉल है, टू बैंक अकाउंट, विड्रॉल किया कितना 44,000 लिख दिया हमने। अब इसको उसने विड्रॉल अकॉर्डिंग टू डीड सीज इन टाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्या लिखेंगे इधर, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस दिस क्वेश्चन इतना आसान नहीं, यहाँ कैपिटल चेंज हो रही है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक भी यहाँ कवर हो रहा है आपका एक तरह से। तो आप देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 144। अगर हम आईओसी निकालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, कैपिटल थी कितनी स्टार्टिंग में 144 थी, रेट कितना था 8%। कैपिटल चेंज कब हुई, जुलाई में, तो अप्रैल मई जून, वो 3 महीने 144 यूज किया। बट जुलाई में क्या किया उसने, विड्रॉ के लिए जुलाई अगस्त,
सितंबर, 30 सितंबर को मरा, 3 महीने उसने कितना यूज किया, ये 44 विड्रॉ कर रखा है, तो बाकी 3 महीने उसने कितना यूज किया, 1 लाख। ये विड्रॉल है, ड्राइंग नहीं है, समझने वाली बात है। तो अप्रैल से जुलाई जून तक उसने 144 यूज किया, फिर उसने 44 विड्रॉ कर लिया, तो ये जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने कितना यूज किया उसने, 1 लाख। अब अगर इसमें इंटरेस्ट निकालें तो कितना आएगा, 12 बरम में 144 होता है, 12 आ गया, ठीक है। तो 8 त्रिक 24, 12, 2 जीरो काट दो यहाँ से, 1 जीरो बचा, तो बचा कितना यहाँ पर, 12 36 इंटू 8, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 28,288 आएगा, 2880 प्लस इसको भी डिवाइड करते हैं, 2 जीरो यहाँ हट गए, तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 से 3 कट गया, कितना अमाउंट आ गया, यहाँ आ गया 2000, टोटल अमाउंट आ गया 4880। कितना इंटरेस्ट आ गया, 4880। कैलकुलेशन तो आपको ही करना है, बट मैंने समझा दिया कि आपने अप्रैल मई जून कितना यूज किया, आपने 144 ही यूज किया, और जुलाई अगस्त सितंबर कितना यूज किया, 1 लाख, क्योंकि आपने 44 बीच में विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुडविल। गुडविल वाज टू कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। और प्रॉफिट कितना है, 1 2 3, चौथा प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट मिलेगा, क्योंकि आपको 2023 का प्रॉफिट नहीं दे रखा है यहाँ पर, मार्च 2023 का, तो वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन हम पहले इसको इरेज करते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है, या फिर नीचे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए आप, हम प्रॉफिट कैसे हम कैसे निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल क्या होगी फर्म की, एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा। अब देखिए कितना है, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000, और 4th ईयर का प्रॉफिट क्या यहाँ पर है, पीछे है, ढूंढिए पीछे कितना है, यहाँ नहीं, ये साइड है, ये लॉस है, 60,000 का लॉस है इस साल, तो लॉस को भी रिकॉर्ड करेंगे हम, माइनस लॉस आ गया 60,000 का, जोड़िए 1,80,000 में से 20 माइनस करो, 1,20,000, ये हमारा टोटल प्रॉफिट था, सॉरी टोटल प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। गुडविल कैसे निकालते हैं मालूम है आपको, एवरेज प्रॉफिट को किससे इंटू करना है, 3 टाइम्स बोला था, 3 टाइम्स बोलना है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एक 20 तो 4 साल प्रॉफिट है ना, एक साल कितना आया, 4 डिवाइड करेंगे इंटू 3, 3 12, 3 3 9, 90,000 गुडविल आ गई। तो मुझे कैसे मालूम चौथे साल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट 4 साल का बोला है, लेकिन प्रॉफिट 3 साल का अवेलेबल है, 19-20 का, 20-21 का, 21-22 का, लेकिन 22-23 का प्रॉफिट कहाँ है, बैलेंस शीट मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन ये भी आ गया, जब प्रॉफिट मिसिंग है तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये तो फर्म गुडविल है, हमें किसकी गुडविल चाहिए, जो मरा है, कौन बेचारा मरा है, देख लो, कि बना पुनीता मरा है, पुनीता मरी है, पुनीता का शेयर कितना था, पुनीता का शेयर जो था वो था 2/5, ये देखिए 2/5, तो पुनीता का शेयर हम इंटू करेंगे 2/5 से, पुनीता की गुडविल, पुनीता की गुडविल क्या हो गई, 90,000 इंटू 2/5, 1895, 36,000 आया। क्या न्यू रेशियो गिवन है, नहीं गिवन है, कौन देगा इसे, ओल्ड पार्टनर्स, हु आर द ओल्ड पार्टनर्स, राशि एंड सीमा, क्या ठीक है, रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा इनका, 1:2, ये तो चला गया ना, बचा कौन, 1 और 2, राशि एंड सीमा, क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे बाई राशि बाई राशि कैपिटल बाई सीमा कैपिटल। तो राशि और सीमा को देना कितना, 36, और रेशियो क्या था आपका मालूम है, ओल्ड रेशियो होगा इनका, ओल्ड रेशियो क्या था, 1:2, 1:2 मार दीजिए इसको, 36 को 1:2 माटे, 12, 12,000 एंड 24,000, हमने गुडविल किस रेशियो मार दिया, गेनिंग रेशियो दैट इज 1:2। अब और क्या बोला है, क्या प्रॉफिट ले बोला क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, कहीं प्रॉफिट ले बोला नहीं आपको, नहीं बोला है, सॉरी, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, बोला है ना, वाज टू कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट पर ही वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। तो मैं अब आगे आपको समझाता हूं कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ पीज प्रॉफिट,
तो पी का शेयर आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बोला एवरेज प्रॉफिट आप लास्ट 3 ईयर, तो एवरेज निकालना, 4 साल प्रॉफिट था आपके पास, लेकिन आपको 3 ही लेने हैं, लास्ट के 3, शुरू वाला नहीं लेना। शुरू वाला कौन सा था? ये 19-20 नहीं लेना आपको। 20-21 का कितना था? 70,000। फिर कितना था? 80,000। फिर कितना था? माइनस था 60,000 का, डिवाइड बाय 3, ये एवरेज आया। कितना अमाउंट आया एवरेज? ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज आ गया, किससे इंटू करेंगे हम इसको? हम देखेंगे कितने महीने काम किया। वो मर रहा सितंबर में, तो 6 महीने काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ ही वर्क, तो 6 मंथ का उसे हम प्रॉफिट देंगे। और ये तो आया फर्म का प्रॉफिट इनटू उसका शेयर। उसका शेयर कितना है? उसका शेयर था 2/5, 2/5 कर दिए। कितना आया? इनको जोड़ लेते हैं। 31, 31 में से 90, 90 30 आया। ये 30,000 है एवरेज प्रॉफिट, इनटू कितने महीने काम किया, इनटू उसका शेयर। अगर आपको याद हो, मैंने पीछे फार्मूले भी लिख रखे थे कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर होगा 6 2 12, 2 से 2 डिवाइड हो गया, डिवाइड करिए, कितना अमाउंट आ 6,000, उससे हम कितना प्रॉफिट देंगे? 6,000। अगर आपको फार्मूला मालूम नहीं है प्रॉफिट निकालने का, पीछे मैंने पढ़ा रखा है अभी, तो आप यहां भी देखेंगे कैसे निकालते हैं फार्मूला। फिर बोलता हूं एक बार, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ, डेट नहीं लिख रहा हूं मैं। हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू हिज शेयर इनटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12, ये फार्मूला है। आप इससे उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया 6,000, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 30,000। उसका शेयर कितना है? 2/5। कितने महीने काम किया? 6 महीने। आपका आंसर आ गया। तो प्रॉफिट देने के लिए रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे हम ओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना प्रॉफिट दिया हमने? 6,000 प्रॉफिट दिया। ठीक है, अब यहां जो लिखा था हमने दे दिया, हमने बैलेंस शीट दे दिया, आईओसी दे दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया और प्रॉफिट दे दिया। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट में कुछ बटने वाले आइटम है कि नहीं? इंडिविजुअल आइटम कुछ है? इस साइड तो कुछ नहीं देख रखा है, बट इस साइड आपको प्रॉफिट गिवन है, इसको भी बांटेंगे ना। यहां है तो इस साइड में आएगा। ये लॉस था आपका, लॉस है, लिखेंगे आप लॉस में क्या लिखेंगे? यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सस्पेंस है, करंट डायरेक्ट प्रॉफिट है, ये बैलेंस शीट का प्रॉफिट है। कितना अमाउंट था प्रॉफिट का? लॉस कितना था? 60,000। 60,000 को बांटेंगे, कितना शेयर है उसका? 2/5 कर दीजिए। अब बोलोगे यहाँ टाइम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? जो बैलेंस शीट में है उसमें टाइम कंसीडर नहीं होता, वो तो ओल्ड है, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो बांटिए, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24,000 आ गया। बस अब आपको क्लोज कर देना और आपका आंसर आ गया। तो कितना अमाउंट आया यहाँ पर? 880 4 4 8 2 10 तो 190,880, 190,880 माइनस कर देंगे 880, तो आ गया यहाँ पर 4 4 8 2 10 4 2 6 7 9 122,880। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,22,880। तो आंसर आपका आ चुका है। अगर आपको एजुकेटर अकाउंट भी बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं देख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे हम एजुकेटर अकाउंट। किसका एजुकेटर था देख लेते हैं एक बार। ये पीच पुनीताज एजुकेटर। तो आपने इधर तो एजुकेटर लिखा था, तो एजुकेटर में क्या लिखेंगे? बाय पीस कैपिटल। तो पी की कैपिटल से कितना अमाउंट आया है? 122,880। अगर आप कुछ पे कर रहे हैं तो टू बैंक लिख देते, बट यहाँ क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं पे करने के लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू पीस एजुकेटर्स लोन। अगर कुछ बोला है तो ही बनाएंगे ये अकाउंट। वैसे इस क्वेश्चन में बोला नहीं था, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया बस। ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। 122,880, 122,880 आंसर आ गया आपका। इसी तरह बाकी क्वेश्चन को बना सकते हैं और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नमस्कार।